तो भाई देखो, जब भी एक यूजर नया लैपटॉप बाय करता है 90% यही चीज होती है कि 40,000 रुपये बजट है या फिर 50,000 रुपये बजट है। एंड यही दोनों ऐसे बजट है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा ऑप्शन मिलती है लैपटॉप की। गेमिंग लैपटॉप मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सी सीरीज का प्रोसेसर बाय करना चाहिए, कौन सा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए लैपटॉप में, इंटेल के साथ में जाए या फिर राइजन के साथ में जाए। एंड लिटरली यार 40,000 रुपीज की आपको काफी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इन 2025 व्हाई यू हैव टू चूज ओनली 13 जनरेशन इंटेल प्रोसेसर अगर अपना बजट 40,000 रुपये है। सबसे पहली चीज, लेटेस्ट आर्किटेक्चर, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी कोर्स सेपरेट मिल जाते हैं, ज्यादा ऑप्टिमाइज होकर लैपटॉप चलता है। मल्टीटास्किंग, लाइट गेमिंग और लाइट एडिटिंग के लिए काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। ज्यादा बढ़िया बैटरी एफिशिएंसी, 13 जनरेशन के जो एफिशिएंसी कोर्स हैं वो इतने स्मार्टली काम करते हैं। बैटरी बैकअप 12 जनरेशन से थोड़ा ज़्यादा बेटर मिलता है हमें फिर। एंड इस चीज़ का फायदा स्पेशली स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल यूजर्स को है, बिकॉज बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमें। इंप्रूव्ड क्लॉक स्पीड्स, इंटेल के जो पुराने प्रोसेसर्स हैं उनके कंपेरिजन में जो क्लॉक स्पीड है, बेस फ्रीक्वेंसी एंड मैक्स क्लॉक स्पीड, इसके अंदर भी डिफरेंस है, तो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिलती है। फ्यूचर प्रूफिंग, अगर आप लेटेस्ट जनरेशन का लैपटॉप बाय करते हो उससे क्या फायदा होता है, विंडोज़ की अपडेट्स, ड्राइवर्स, एप्लीकेशंस की कंपेटेबिलिटी लेटेस्ट प्रोसेसर में ज़्यादा स्मूथली होती है, ज़्यादा एफिशिएंटली होती है। एंड मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस, ये प्रोसेसर इतने ज्यादा पावरफुल है, एमएस ऑफिस हो गया, क्रोम टैब्स होगी, मल्टीपल क्रोम टैब्स आपने खोलनी है, जूम पे मीटिंग्स अटेंड करनी है, लाइट एडिटिंग या फिर कैजुअल गेमिंग अगर आपने करनी है, सब कुछ एकदम ही स्मूथली चलेगा। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है Acer Aspire 3। लैपटॉप का प्राइस सिर्फ 33,000 रुपीज है एंड 33,000 रुपए पे करने के बाद आपको i3 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा। 1305U प्रोसेसर है ये 13 जनरेशन का एकदम ही एंट्री लेवल वाला प्रोसेसर है। 30-32 हजार के जितने भी लैपटॉप हमें मार्केट में मिलते हैं उन सभी से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। देखो प्रोसेसर तो चेक कर लिया कि बढ़िया मिलता है, लेकिन इसकी जो रैम है वो बाकी सभी जो लैपटॉप इस बजट के अंदर हमें मिलते हैं उन सभी से डबल रैम मिल रही है। 8GB की रैम मिलती है 90% लैपटॉप्स के अंदर, इसमें पहले से 16GB की रैम दे दी। एंड ये रैम एक्सपेंडेबल भी है, आप कल को चाहो तो 32GB तक इसकी रैम एक्सपेंड कर सकते हो। एंड साथ में जो स्टोरेज है वो भी लेटेस्ट है, Gen 4 SSD मिल जाती है जिसकी रीड एंड राइट की स्पीड भी ज्यादा फास्ट है एंड ज्यादा बढ़िया से लैपटॉप भी चलता है अपना, जिससे लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बढ़िया होती है, लैपटॉप अपना बढ़िया से चलता है एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी है। डिस्प्ले साइज, अब देखो इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 14 इंचेस का। कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा, कहीं पे भी कैरी करना, ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाता है। फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है। सबसे पहली चीज तो इस बजट के लैपटॉप के अंदर आपको IPS डिस्प्ले मिलती ही नहीं है, इसके अंदर मिल रही है तो चाहे आपने कंटेंट देखना है, कलर रिलेटेड काम करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो या फिर आपने घंटों तक बैठ के काम करना है, कोई भी स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा आंखों पे। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया, घंटों तक बैठ के आप काम भी कर सकते हो। 45.6 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर है। एंड इसके अंदर देखो सारी नेसेसरी पोर्ट्स तो मिलती हैं, लेकिन इसके अंदर में जो टाइप सी पोर्ट मिलती है वो फुली फीचर्ड है। डेटा ट्रांसफर, चार्जिंग एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती है, तो इसकी टाइप सी पोर्ट ज्यादा बढ़िया है। तो भाई अगर आपका बजट 32-33 हजार रुपए का है, आंखें बंद करके लैपटॉप बाय कर लो, इससे बढ़िया लैपटॉप आपको मार्केट में कोई नहीं मिलेगा इस बजट का। लेकिन अगर आप अपने बजट को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, 40,000 रुपए लगाने हैं, HP का लैपटॉप मैं आपको बताता हूँ, टोटली वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, फास्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है। आप में से जितने भी यूजर्स ने बेसिक से लेके मॉडरेट टास्क करने होते हैं, लाइक डेली ऑफिस वर्क हो गया, मल्टीटास्किंग, जूम मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस, अच्छे से सब कुछ हो जाता है। उसके अलावा चाहे आप असाइनमेंट्स बनाओ, ब्राउजिंग करो, यूट्यूब देखो, MS ऑफिस चलाना चाहते हो, सब कुछ ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा। इसके अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है। i3 का 1315U प्रोसेसर है, 16GB की रैम, 3200 MHz वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। एक चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई 32,000 रुपए के अंदर भी i3 मिल रहा है, वो 1305U है, एंड 40,000 के अंदर भी i3 मिल रहा है, ये 1315U है। नाम तो दोनों के अलग है, लेकिन है तो 13 जनरेशन के, तो परफॉर्मेंस में कितना फर्क मिलेगा, कंपैरिजन आपके सामने है। भाई जमीन आसमान का फर्क है। चाहे हम 8,000 रुपए अपना बजट बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको जो परफॉर्मेंस 1315U के अंदर मिल जाती है दैट इज टोटली अनबीटेबल। 40,000 के अकॉर्डिंग ये ज्यादा प्रैक्टिकली गुड है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। लेकिन बढ़िया चीज ये है कि 2021 नहीं 2024 का मॉडल मिल जाएगा, लेटेस्ट वाला MS ऑफिस है इसके अंदर। 41 वाट आवर्स की बैटरी है, आंखें बंद करके लैपटॉप बाय कर लो, बहुत ही टॉप की चीज है, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं भाई, Asus ने बहुत टाइम के बाद दोबारा से ये सीरीज लॉन्च करी है, ExpertBook P1। अब इस लैपटॉप की जो मेन चीज है ना, स्पेसिफिकेशन से हट के आपको इसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है दैट इज टोटली अनबीटेबल। स्पेक्स तो बढ़िया है, वो भी चेक करेंगे, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी आपको ExpertBook के अंदर मिलती है वो इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती। भाई मेटल की चेसी दे रखी है इसके अंदर, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ऑफिस गोइंग हो, चाहे स्टूडेंट हो, दिस इज द परफेक्ट लैपटॉप। प्रोसेसर बिल्कुल सेम मिल जाता है, 1315U, 16GB की रैम दे रखी है, लेकिन
लेकिन इसकी जो रैम के मेगाहर्ट्ज हैं वो ज़्यादा है, 5200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है एंड DDR5 रैम है। जो इससे पहले हमने HP का लैपटॉप देखा उससे ज़्यादा बढ़िया रैम दे रखी है इसके अंदर एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है 64 GB तक। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली, ब्राइट है डिस्प्ले। आउटडोर यूज करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं मिलेगी। एंटी ग्लेयर होने की वजह से रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कोई इशू नहीं रहता डिस्प्ले पे काम करने का। फिर इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। बहुत ही टॉप का लैपटॉप है, आंखें बंद करके इसे भी कंसिडर कर सकते हो। नाउ भाई सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 माई ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप है भाई। इतना सुंदर लैपटॉप लगता है दिखने में, एकदम ही स्लीक है, फॉर्म फैक्टर बिल्कुल एप्पल मैकबुक जैसा इसका एंड बिल क्वालिटी भी एकदम ही तगड़ी है। एल्यूमिनियम बिल के साथ में हमें लैपटॉप मिल जाता है। प्राइस इसका रहता है 38,000 रुपीज से लेकर 40,000 रुपए के बीच में एंड इसके अंदर में 2 टाइप सी पोर्ट्स मिल जाती हैं। फुली फंक्शनड है, डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों की सपोर्ट दे रखी है। टाइप सी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। ये बहुत ही मिनिमल सा डिजाइन है, लैपटॉप की लुक्स एकदम ही डिफरेंट है। प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया, 1315U i3 मिलता है। 8 GB की रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल। DDR4X रैम है। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट मुझे इस लैपटॉप का लगता है कि इसकी रैम को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। अगर एक्सपेंशन ऑप्शन नहीं भी मिल रहा तो मेरे अकॉर्डिंग 16 GB की रैम तो पहले से देनी चाहिए थी। बट एनीवेज रैम नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इस बजट के जितने भी लैपटॉप आपको मार्केट में मिलते हैं ना, सबसे कमाल की डिस्प्ले इसकी है। सैमसंग यार दुनिया में मशहूर है, डिस्प्ले क्वालिटी अनबीटेबल है सैमसंग की। चाहे आपने कंटेंट वॉचिंग करनी है, हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहते हो वो चीज़ भी हो जाती है। ज़्यादा ब्राइटनेस के अंदर अगर आपने लैपटॉप यूज़ करना है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में इंटेल के UHD ग्राफिक्स दे रखे हैं। GTA 5 खेल के देखी थी इसके ऊपर, नॉर्मल सेटिंग के ऊपर 80 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। ओकेजनल गेमिंग करनी है, घर पे बच्चे हैं तो गेम्स भी इसके ऊपर चला सकते हो आप। बहुत ही प्यारी चीज़ है, जरूर कंसिडर करो इसे भी। नाउ लास्ट ऑप्शन आई वुड से Acer Aspire 3। लेकिन इस लैपटॉप को चेक करने से पहले आप ये देखो, अभी तक की वीडियो के अंदर हमने 4 लैपटॉप चेक करे हैं एंड चारों के अंदर आपको i3 प्रोसेसर मिल रहा था। 1305U है 32,000 वाले लैपटॉप के अंदर, बाकी सभी के अंदर हमें i3 का 1315U मिलता है विच इज वेरी गुड प्रोसेसर। लेकिन ये इतना स्पेशल लैपटॉप है कि 40,000 रुपए के अंदर ही आपको i3 नहीं बल्कि i5 प्रोसेसर मिल जाएगा एंड वो भी 1334U, जो कि i3 के कंपैरिजन में जमीन आसमान का फर्क आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एकदम ही टॉप की परफॉर्मेंस मिल जाती है 40,000 के अकॉर्डिंग। आई वुड से कि इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर यही वाला है, इससे ऊपर कोई प्रोसेसर नहीं है मार्केट में अगर अपना बजट 40,000 रुपए है। प्राइवेसी शटर कैमरा आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। बैकलाइट कीबोर्ड भी दिया गया है। 16 GB की रैम एक्सपेंडेबल, 32 GB तक, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। फुल HD IPS डिस्प्ले है। इस प्राइस पॉइंट के अंदर IPS डिस्प्ले मिलनी वैसे रेयर होती है। जितने भी लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं सभी टॉप के डिस्प्ले के साथ में आ रही है। इसी बात पे आप वीडियो को भी लाइक कर दो। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। टाइप सी पोर्ट दे रखी है जो कि चार्जिंग को सपोर्ट करती है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। देखो ये जो 5 लैपटॉप है ना, ये पांचों ऐसे लैपटॉप है, इन सभी के कंपोनेंट्स एकदम लेटेस्ट हैं एंड सभी ब्रांडेड लैपटॉप्स हैं। आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आपको 1% की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी लैपटॉप बाय कर लो इनमें से, लेकिन इनके अलावा कोई और लैपटॉप नहीं बाय करना। 2025 के अकॉर्डिंग लेटेस्ट चीज बाय करनी चाहिए, वही मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। जो भी लैपटॉप आपको इनमें से बढ़िया लगता है जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। जो i3 वाले 3 प्रोसेसर हमने देखे हैं उन तीनों की परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगी। ये टोटली आपके ऊपर है कि ASUS का लैपटॉप लेना चाहते हो, सैमसंग या फिर HP। एंड अगर अपना बजट थोड़ा कम है, 30-32 हज़ार रुपये लगाने हैं, फिर तो Acer Aspire 3 से बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में। एंड एकदम ही हैवी परफॉर्मेंस करनी है, फिर Acer Aspire 3 i5 वाला। सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आपका ये भर दो से। एंड किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो वो भी मुझे बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।